समंदर की ज़हीन मखलूक डॉल्फिन ने अपनी ही मालिक जेसिका को खा लिया। प्यारे दोस्तों, आज इंसान बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ जानवरों को तरबियत दे रहा है और उन्हें काबू कर रहा है। लेकिन जानवर जानवर ही होता है। चाहे आप उसे जितना भी प्यार दें, जितना भी पालें और जितनी भी तरबियत कर लें, जानवरों की फितरत कभी नहीं बदलती। चाहे आप सांप को दूध ही क्यों ना पिलाएं, याद रखें वह अपने डसने की फितरी तरीकों को कभी नहीं भूलता। और आप शेर की जितनी भी तरबियत कर लें, जितना भी उसे ट्रेन करें, उसकी फितरत में हमेशा वही चीर फाड़ और मारधाड़ का खतरा शामिल रहता है। हमने कई वीडियोस देखी जहां शेर और दूसरे खतरनाक जानवर इंसानों पर हमला करते हैं। ऐसा ही वाकया आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वाकया है 26 साला जेसिका नामी लड़की का, जो एक माहिर डॉल्फिन ट्रेनर है। जेसिका ने समंदर के मछेरों से एक डॉल्फिन का बच्चा लिया और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया, संवारा और तरबियत दी। लेकिन वही डॉल्फिन जिसके साथ जेसिका ने जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, आज ऐसा कदम उठाया कि आप देखकर दहल जाएंगे। यह कोई आम किस्सा नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसने हर दिल को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए नई और खौफनाक हकीकत लेकर आएगा। यह वाकया अमेरिका के एक पहाड़ी शहर में पेश आया, जहां जेसिका नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। जेसिका एक माहिर डॉल्फिन ट्रेनर थी, जिसने एक खास डॉल्फिन के साथ अपनी जिंदगी का गहरा ताल्लुक बना लिया था। इस डॉल्फिन का नाम था ओगरा डॉल्फिन। ओगरा डॉल्फिन जेसिका की जिंदगी का अहम हिस्सा थी और जेसिका इसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। रोजाना जेसिका ओगरा डॉल्फिन को खुद ही खाना खिलाया करती थी और कहा जाता है कि ओगरा डॉल्फिन जेसिका के बगैर खाना भी नहीं खाती थी। यह मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता दोनों के दरमियान बरसों से कायम था। वो साथ साथ मुख्तलिफ शोज और परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। ओगरा डॉल्फिन और जेसिका का रिश्ता महज एक मालिक और जानवर का ताल्लुक नहीं था, बल्कि एक अनोखी दोस्ती और एतमाद की मिसाल था। जेसिका ने ओगरा की तरबियत में अपनी जिंदगी के कई साल खर्च किए। न सिर्फ इसे खाना पीना सिखाया, बल्कि इसके लिए खास परफॉर्मेंसेस भी तैयार किए। ओगरा डॉल्फिन की जहानत और चालाकी ने जेसिका के कई शोज को कई बार कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। लोगों की तवज्जो इस जोड़ी की मेहनत और मोहब्बत की कहानी पर थी। लेकिन यह ताल्लुक जितना मजबूत दिखाई देता था, इसके पीछे कुछ ऐसे राज छुपे थे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। जेसिका की जिंदगी में ओगरा का इतना गहरा असर था कि वो उसके बगैर अपना खाना भी नहीं खाती थी। ओगरा भी जेसिका के साथ रहने में अपना सुकून समझती थी। लेकिन ऐसे जानवर की फितरत कभी कभार हैरानकुन और गैर मुतावक्के अंदाज में सामने आती है। कई बार दोस्तों और शोज के साथियों ने जेसिका को आगाह किया कि जानवर अपनी फितरत नहीं बदल सकते। लेकिन जेसिका का यकीन इस गहरे रिश्ते पर गहरा था। दोस्तों, जेसिका की मां ने एक दिन ऐसे राज का पर्दाफाश किया जो जेसिका की जिंदगी में पेश आने वाले इस वाकये की गहरी हकीकत को समझने में मदद देता है। मां ने बताया कि जेसिका चंद दिनों के लिए न्यूयॉर्क गई हुई थी। तकरीबन 3 दिनों के लिए जेसिका की गैर मौजूदगी में ओगरा डॉल्फिन को इसकी जुदाई का बहुत ज्यादा असर हुआ। ओगरा डॉल्फिन, जो जेसिका की मोहब्बत और तवज्जो की आदी थी, इस दौरानिये में सख्त तन्हाई और इस्तराफ का शिकार हो गई। यह तन्हाई ओगरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और इसने अपने अंदर ऐसा गुस्सा और उलझन पैदा कर ली जो पहले कभी ना देखी गई। मां ने बताया कि ओगरा ने जेसिका के वापस आने से पहले ही ऐसा कदम उठाया जो सबके लिए हैरानकुन और दिल दहला देने वाला था। न्यूयॉर्क से वापसी के फौरन बाद जेसिका ने महसूस किया कि ओगरा डॉल्फिन का यह रवैया मामूल से मुख्तलिफ था। वह कभी खुशमिजाज और फर्दे मोहब्बत से भरी हुई थी, मगर अब उसकी निगाहों में एक गहरी उदासी और उलझन नजर आ रही थी। जेसिका ने बार बार ओगरा से प्यार और समझबूझ का मुजाहरा किया, लेकिन डॉल्फिन की बेकरारी और गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। परफॉर्मेंस के दौरान भी ओगरा की कारकर्दगी मुतासिर होने लगी और जेसिका के दिल में एक खौफ सा बैठ गया कि शायद कुछ गलत हो रहा है। मां की बातें सुनकर सबको यह समझ आया कि ओगरा की जुदाई ने इसके अंदर कुछ ऐसा भड़का दिया जो काबू से बाहर था।
ये वाकया समंदर में नहीं बल्कि जेसिका के अपने स्विमिंग पूल के अंदर पेश आया, जहां वो ऑगरा के साथ मुख्तलिफ करतब और परफॉर्मेंसेस दिखाया करती थी। इसी पोल में जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में यह शो चल रहा था, ऑगरा ने अचानक हमला कर दिया। पानी में खून फैल गया और वो चीखो पुकार जो वहां सुनाई दी, हर सुनने वालों को कानों से हटा नहीं सकती। जेसिका खौफजदा होकर चीखने लगे। कुछ लोगों ने बेबसी से आंखें मूंद लीं और कुछ फौरी तौर पर मदद के लिए दौड़े। ये वाकया वहां मौजूद हर शख्स के जहन पर ऐसा गहरा नक्श छोड़ गया जिसे कोई भी कभी भुला नहीं सकेगा। अब हम आपको वो वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें आप खुद इस खौफनाक हादसे को देख सकेंगे। यह वीडियो आपके सामने इस कहानी की सच्चाई को बेनकाब करेगी और आपको इसकी शिद्दत का अंदाजा होगा। प्यारे दोस्तों, अब जब आपने इस खौफनाक वाकये के क्लिप को देख लिया है, आइए हम आपको दुनिया भर में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछलियों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। डॉल्फिन, जिसे आमतौर पर मछली समझा जाता है, दरअसल ममालिया जानवर है जो पानी में रहने के लिए अपनी जिंदगी को खास तौर पर ढाल चुके होते हैं। डॉल्फिन की दुनिया में तकरीबन 40 मुख्तलिफ किस्में शामिल हैं, जिनमें समंदरी डॉल्फिन, दरियाई डॉल्फिन और दूसरी किस्में शामिल हैं। क्योंकि यह ममालिया जानवर हैं, इसलिए यह मछलियों की तरह पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, बल्कि वक्तन फवक्तन सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। डॉल्फिन अपने माहौल में नेविगेशन और शिकार के लिए सोनार या सूती लहरों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल व्हेल की तरह। साइंसदान के मुताबिक डॉल्फिन और दरियाई घोड़े के मुश्तरका आबाओ अजदाद तकरीबन 40 लाख साल पहले थे, जो इनकी इरतकाई तारीख की गवाही देते हैं। पाकिस्तान के दरियाए सिंध में पाई जाने वाली अंधी डॉल्फिन एक अलग किस्म है जो अपनी नौइयत में नायाब और काबिल तहफ़्फ़ुज़ है। इस डॉल्फिन की खुसूसियात और इसके माहौलियाती हालात पर तहकीक खासी अहमियत रखती है ताकि इस नायाब मखलूक की हिफाजत की जा सके। डॉल्फिन की नींद के हवाले से साइंसदानों ने दिलचस्प और मुनफ़्रिद रिसर्च मालूम किए हैं, क्योंकि डॉल्फिन एक ऐसा ममालिया जानवर है जो मुकम्मल तौर पर पानी में रहता है और सांस लेने के लिए वक्तन फवक्तन पानी की सतह पर आना पड़ता है। इसके लिए इसकी नींद का निज़ाम भी मुनफ़्फ़रीद है। डॉल्फिन के दिमाग का एक हिस्सा नींद में होता है, जबकि दूसरा जाग रहा होता है, ताकि पानी की सतह पर आकर सांस ले सके और अपने इर्द गिर्द आने वाले मुमकिना खतरात से आगाह रह सके। इस तरीकाकार को हेमिस्फेरिक स्विमिंग कहा जाता है, जिसकी बदौलत डॉल्फिन एक आंख बंद करके आराम करती है जबकि दूसरी आंख खुली रहती है। जंगल या समंदर के कुदरती माहौल में डॉल्फिन को हमेशा चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि वहां शिकारी जानवर मौजूद होते हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए इनकी नींद आधी होती है। इस दौरान इनके दिमाग के दोनों हिस्से आराम करते हैं, मगर इनकी दुम खुद ब खुद हरकत करती है ताकि वह पानी की सतह के करीब रहें और सांस लेते रहें। ऐसी नींद में डॉल्फिन मामूली तहरीकात से बेदार नहीं होते और यह गहरी नींद उनकी सेहत और तवानाई की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। यह ख़ास नींद का निज़ाम न सिर्फ डॉल्फिन की ज़िंदगी की बका के लिए मददगार है, बल्कि समुद्री माहौल में इसकी बेहतरीन तत्बीक की मिसाल भी है। दोस्तों, दुनिया आज चांद से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन इसी दुनिया के एक कोने में यानी कि अफ्रीका में एक ऐसा मंजर भी मौजूद है जो इंसान की रूह को झकझोर देती है। यहाँ पर एक ऐसा बाजार लगता है जहाँ पर कोई चीज नहीं बेची जाती है, बल्कि लड़कियों की बोली लगाई जाती है। जी हाँ, सिर्फ 15 से 20 साल की कम उम्र लड़कियां, जिनकी आंखों में ख्वाब नहीं बल्कि रो समाया होता है। वो ना ही मुकम्मल जवान होती हैं और ना ही बचपन से बाहर निकल पाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी बोली लगाई जाती है। बाजार के बीच में इनके जिस्मों पर नजर चलती है, जबान कीमत लगाती है और वह लड़कियां खामोशी से खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन फिर इसी सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है और वह कहती है कि बस बहुत हो गया। और वह आवाज है इब्राहिम तरोरे की, जो बुर्कीना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने जुल्म के इस सिस्टम को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, अफ्रीका के कई इलाकों में आज भी जब फसलें तैयार होती हैं तो इस मौसम में यहां पर एक खास तरह का बाजार लगाया जाता है। लेकिन यह बाजार कोई आम बाजार नहीं होता है, बल्कि इसमें लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है।
इस बाजार में लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाकर लाया जाता है, जहां पर खरीदार पहले से मौजूद होते हैं। इस बाजार में लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर उनकी उम्र, जिस्म, रंगत और बातचीत हर चीज पर नजर डाली जाती है और फिर उनकी बोली लगाई जाती है। और इनकी कीमतें भी इतनी सी होती हैं जिन्हें सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। कभी एक बकरी के बदले लड़की को बेच दिया जाता है, तो कभी किसी मोबाइल के बदले, तो कभी चंद अफ्रीकी पैसों के बदले में बेच दिया जाता है। याद रखें, अफ्रीका में औरत की फरोख्त कोई नई बात नहीं है। यह रिवायत यहां पर सदियों पुरानी है। कबाइल निजाम, जंगे, गुर्बत, इन सब ने औरत का सौदा किया है। कभी मवेशियों के बदले, तो कभी गुर्बत के बोझ से निजात पाने के लिए बेटियों को बेच दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि अफ्रीका का वह कौन सा इलाका है जहां पर लड़कियों की मंडी लगाई जाती है। तो हम आपको बता दें कि लड़कियों का यह बाजार अफ्रीका के मगरबी इलाके में बुर्किना फासो, माली, नाइजर और चाड जैसे मुमालिक के बीचों बीच एक खामोश मगर खौफनाक नेटवर्क की सूरत में फैला हुआ है। यहां पर कोई बैनर नहीं लगता है और ना ही किसी दुकान का कोई बोर्ड लगा होता है, लेकिन फिर भी सब जानते हैं कि कौन लड़कियों को बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। इन बाजारों को मकामी जबान में खवातीन की मंडी कहा जाता है। इन बाजारों में रोजाना सैकड़ों कम उम्र लड़कियां लाई जाती हैं, जिनमें से कुछ अगवाशुदा होती हैं तो कुछ गुर्बत से मजबूर होकर बेच दी जाती हैं। और यह लड़कियां सिर्फ बेची ही नहीं जाती हैं, बल्कि ऑर्डर पर एक दूसरी जगह पर भेजी भी जाती है। इनमें से कुछ लड़कियां तो यूरोप और एशिया तक भी भेजी जाती हैं। एक बार इस बाजार में आने वाली लड़की का नाम, उसकी पहचान, सब कुछ मिटा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ खुलेआम हो रहा है तो फिर हुकूमतें कहां पर हैं? पुलिस क्या करती है? क्या कोई इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है? तो सुनिए, इससे पहले हुकूमतें सोई हुई थीं, पुलिस बिकी हुई थी। लेकिन अफ्रीका में अब एक ऐसा जिंदा इंसान उठा है जो इस पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखता है, और वह है इब्राहिम तरोरे। यह एक ऐसा लीडर है जिसने इन बाजारों को खतरा नहीं बल्कि ऐलान जंग समझा है। इब्राहिम तरोरे ने हुकूमत में आते ही इंसानी तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बना डाली है। अपने कानून में सख्ती की, फिर इन्होंने खुफिया बाजारों पर छापे मारे और दर्जनों लड़कियों को आजाद करवाया। इनकी हुकूमत में औरतों की तालीम, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए गए। इनका पैगाम है कि जब तक औरत महफूज नहीं है, मुआशरा आजाद नहीं हो सकता है। दोस्तों, अफ्रीका के कई हिस्सों में आज भी औरत की जिंदगी एक अजियतनाक हकीकत का नाम है। इसे मर्द की मलकियत समझा जाता है, एक ऐसी है जिस पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता है और ना ही कोई उसकी आवाज होती है। बचपन की दहलीज पार करने से पहले ही उसे बहा दिया जाता है या फिर बाजार में उसे बेच दिया जाता है। और यही नहीं, यहां पर लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता है, क्योंकि इल्म को सिर्फ मर्दों का हक समझा जाता है और औरत का काम सिर्फ खिदमत और खामोशी माना जाता है। ना उसकी राय की कोई कीमत होती है और ना ही उसके ख्वाबों की कोई कीमत होती है। यह वह मुआशरा है जहां पर बेटियों को बोझ और औरत को गुनाह का साया समझा जाता है। लेकिन अब एक तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बुर्किना फासो के नौजवान इस्लामी सदर इब्राहिम तरोरे ने इन जालिमाना रिवायत को चैलेंज किया है। यह सिर्फ हुकूमत नहीं चला रहा है, बल्कि यह जहनों को आजाद कर रहा है। अब वह ऐसे इलाकों में जाकर आवाम को बता रहे हैं कि औरत कोई बोझ नहीं है, बल्कि कौम की बुनियाद है। आज इब्राहिम तरोरे हर लड़की को उसका हक दे चुके हैं। और यही नहीं, आज इनकी हुकूमत ने औरतों की तालीम और उनकी बेहतरी के लिए नए नए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। दरअसल इस तब्दीली की शुरुआत तब होती है जब एक बार इब्राहिम तरोरे अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक जगह पर उसने देखा कि बहुत सारी लड़कियां और कुछ औरतें बैठी हुई बातें कर रही हैं, जिन्हें देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल बेचैन हो गया। उसे लगने लगा था जैसे यहां पर इन लड़कियों के साथ में कुछ गलत हो रहा है। यह देखकर इब्राहिम तरोरे वहीं पर ही रुक गया और उन लड़कियों के सामने पहुंच गया। इतने में एक लड़की फौरन ही आगे आई और कहने लगी कि क्या आपका नाम इब्राहिम तरोरे है? तो यह सुनकर इब्राहिम तरोरे ने अपना सर झुकाकर हां में जवाब दिया। इसके बाद वह सारी लड़कियां इब्राहिम तरोरे के सामने आ गईं और उनको इस तरह से देखने लगी
जैसे कि उनकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने उन लड़कियों से मुखातिब होकर कहा कि मेरी बहनों, पहले तो आप मुझे यह बताओ कि आपका जरियाए माश क्या है, यानी कि आपका धंधा क्या है। तो यह सुनकर जो लड़की सबसे आगे खड़ी थी उसने अपना सर झुका लिया। तभी पीछे से एक लड़की कहने लगी कि हमारा धंधा जिस्म फरोशी का है। बस इतना सुनना था। इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर दिल ही दिल में अस्तगफार करने लगे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले कि मेरी बहनों, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने गुनाह के इस रास्ते को चुना है। तो इस पर एक लड़की कहने लगी, मुझे अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालना है, इसलिए मेरी किस्मत मुझे यहां पर ले आई है। तो किसी ने कहा कि मुझे जबरदस्ती यहां पर लाया गया है। इस तरह से सबने अपनी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने बताया कि साहब, यहां हर कोई मजबूर है, कोई भी अपने शौक से यह घिनौना काम नहीं करती है। यह सुनकर इब्राहिम तरोरे रो पड़े और फिर इतना ज्यादा रोए कि उनकी हिचकियां बन गईं। और फिर इसके बाद काफी देर तक वह रोते रहे। इन्हें रोता हुआ देख वो लड़कियां भी रो पड़ी थीं। फिर इब्राहिम तरोरे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूं कि समाज ने तुम सबको इस गंदे रास्ते पर पहुंचा दिया है, मगर क्या तुम अपने रब पर यकीन नहीं रखती हो। यह सुनकर उन सारी लड़कियों ने अपना सर झुका लिया और खामोश हो गई। फिर इब्राहिम तरोरे ने कहा कि मेरी बहनों, मैं मानता हूं कि तुम सब इस दलदल में फंस गई हो और अब इसमें से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सब वादा करो तो तुम सब इस गुनाह से जरूर निकलोगी और अल्लाह से तौबा करोगी। मेरा रब न सिर्फ तुमको बख्श देगा बल्कि तुम्हें यहां से निकाल भी देगा और फिर ऐसी जगह से तुम्हारे लिए रिज़्क अता करेगा जहां से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। यह सुनकर वह सारी लड़कियां रोने लगीं और कहने लगीं, साहब, आपका यह समाज हमें कभी कबूल नहीं करेगा। इस पर इब्राहिम तरोरे ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह ताला इसका भी कोई हल जरूर निकाल देगा। और हाँ, मैं अभी एक ऐसी खातून को फोन करता हूं जो एक बहुत बड़ी एनजीओ से ताल्लुक रखती है। वो तुम सबका न सिर्फ निकाह का बंदोबस्त कर देगी बल्कि आप सबकी हर मुमकिन मदद भी करेगी। बस आप अपने दिल में यहां से निकलने का पक्का इरादा कर लो। यह सुनकर वो सारी लड़कियां खुशी के आंसू रोने लगी, क्योंकि वह सब इस नजासत वाली नापाक और गंदी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने उन सब लड़कियों से कहा कि अभी तुम सब अपनी नमाज़े तौबा अदा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आज से तुम्हारी यह जगह पाक और साफ होनी चाहिए। फिर उन सब लड़कियों ने वादा किया और फिर नमाज़े तौबा पढ़ने लगी। फिर इब्राहिम तरोरे ने अपने लोगों से कहा कि जो लोग यहां कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों, याद रखो, इस्लाम से पहले अरब में भी लड़कियों का सौदा होता था। उन्हें सिर्फ इसलिए बेच दिया जाता था ताकि उनकी कमाई से मर्द पैसा कमा सके। और यही नहीं, बहुत से लोग तो अपनी जिंदा बच्चियों को मिट्टी में भी दफन कर दिया करते थे। तब उस वक्त दुनिया में एक रोशनी आई जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जिन्होंने सबसे पहले औरत को इंसान का दर्जा दिया और ऐलान किया कि ए लोगों, औरत को बोझ न समझो और न ही माले तिजारत समझो। आपने साफ अल्फाज में कहा था कि जो मर्द किसी औरत को बेचकर या उससे पैसा कमाता है तो यह कमाई उसके लिए हराम है। याद रखें, इस्लाम वो पहला निजाम था जिसने औरत को जायदाद, विरासत, तालीम और निकाह की रजामंदी जैसे बुनियादी हकूक दिए। वो हकूक जो उस दौर में किसी भी कौम या तहजीब ने नहीं दिए थे। यही वो तालीम है जिसने इंसानियत को बता दिया है कि इज्जत का ताल्लुक लिबास या मकान से नहीं है बल्कि अच्छी नीयत और किरदार से है। और यही नहीं, आज भी जब हम अफ्रीका में औरतों की नीलामी की दास्तान सुनते हैं तो दिल यही कहता है कि काश वही पैगाम मोहम्मद हम दिल से अपना लेते तो कोई भी लड़की रुस्वा ना होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इब्राहिम तरोरे को अल्लाह के प्यारे नब्बी की उन बाबरकत तालीमात को पूरे अफ्रीका में आम करने का जरिया भी बना दे और अल्लाह पाक इब्राहिम तरोरे की हिफाजत फरमाए, उनकी हर मुश्किल राह को आसान कर दे। आमीन। दोस्तों, इस धरती पर इंसान को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दीवाना बनाती है तो वह है सोना, चमचमाता, दमकता और अनमोल सोना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोना जिस जमीन के नीचे दबा हुआ है
वहां के लोग खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, मगर यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी धरती की जो ऊपर से बेजान, सूखी और गरीब दिखाई देती है, लेकिन अंदर से सोने से लबालब भरी हुई है और उसी जमीन के ऊपर बसा हुआ है। अफ्रीका का एक छोटा सा देश बुर्किना फासो। याद रखें, यह एक ऐसा देश है जो वैसे कागजों पर तो आजाद है, लेकिन असल में सदियों से गुलामी की भेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो गुलामी जो कभी हथकड़ियों और जंजीरों में हुआ करती थी, वो आज समझौतों, कंपनियों और विदेशी सेनाओं के रूप में की जाती है, क्योंकि इनकी जमीन के नीचे छुपा हुआ है करोड़ों डॉलर का सोना। मगर ऊपर की जिंदगी में इनके पास ना तो स्कूल है, ना ही हॉस्पिटल्स हैं और ना ही साफ सुथरा पानी है। ये वो देश है जहां हर साल 60 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जाता है, मगर आम आदमी की जेब में $1 भी नहीं जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर वह कौन है जो इनके सोने को लूट रहा है। तो हम आपको बता दें कि यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब फ्रांस इस देश का मालिक बन बैठा था। इन्हें आजादी के नाम पर जो कुछ मिला वह सिर्फ एक दिखावा था। असली सत्ता तो अब भी उन्हीं के हाथों में थी। इस देश में फ्रांस की कंपनियां आती रहीं, खदानों में खुदाई होती रही, वह सोना निकालते रहे और पैसा सीधा यूरोप के बैंकों में जाता रहा। लेकिन अब एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इस पूरे सिस्टम को तोड़ने की ठान ली है। नाम है इब्राहिम ट्रैओरे। उम्र महज 34 साल, लेकिन इरादे इतने फौलादी कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब इस नौजवान के नाम से भी डरने लगी हैं। 2022 में जब इब्राहिम ट्रैओरे ने बुर्किना फासो की सत्ता संभाली थी, तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह लड़का पूरे सिस्टम को हिला देगा। लेकिन फिर इसने वह कर दिखाया जो आजादी के नाम पर बनी सरकारें कई दशकों से भी ना कर सकी थीं। इब्राहिम ट्रैओरे ने सबसे पहले फ्रांस की सेना को सीधा अल्टीमेटम दिया कि 6 हफ्तों के अंदर देश छोड़ो। और फिर यकीन मानिए, फ्रांस को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौटना ही पड़ा। इतिहास में पहली बार एक अफ्रीकी देश ने खुलेआम फ्रांस को ठुकराया और दुनिया बस देखती रह गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। और यही नहीं, इब्राहिम ट्रैओरे ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौतों को भी खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनके मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर इस बात को साफ कर दिया कि वह अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इब्राहिम ट्रैओरे ने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम ट्रैओरे का नाम पूरे अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया। दोस्तों, इसके बाद इब्राहिम ट्रैओरे ने अगला कदम उठाया देश का खनिज, सोना और तेल को लेकर। इन सब चीजों पर विदेशी कंपनियों की पकड़ थी उसको तोड़ना। इसलिए अब एक ऐसे समझौते की जांच शुरू हो गई। पहले से किए गए सारे समझौते रद्द किए जाने लगे। विदेशी लूट को रोकने के लिए कानून बनाए जाने लगे और बस यहीं से शुरू हुई इनकी असली लड़ाई। बस इसी वजह से फिर सारे पश्चिमी देश बुर्किना फासो के दुश्मन बन बैठे और इब्राहिम ट्रैओरे को मारने का प्लान बनाने लगे। इसको कमजोर करने के लिए नई नई हथकंडे अपनाने लगे। इसके लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों ने इन पर पूरी तरह से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। अब यह सब पश्चिमी देश मिलकर इस बात की कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह से इब्राहिम ट्रैओरे को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए और इस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाकर इसको घुटनों पर ला दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जो अल्लाह से मदद मांगने वाला होता है, अल्लाह उसकी जरूर सुनता है और फिर उसको छप्पर फाड़ कर देता भी है। इनके हर जुल्म पर इब्राहिम ट्रैओरे हर बार यही बात कहता रहा कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी के आगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश हर तरह से इब्राहिम ट्रैओरे पर पाबंदियां लगाते रहे, इनको हर तरफ से घेर लिया। मगर फिर भी इब्राहिम ट्रैओरे बिल्कुल भी नहीं घबराया और अल्लाह पर अपना भरोसा मजबूत रखा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। आखिर में अल्लाह ने इब्राहिम ट्रैओरे की ऐसी मदद की जिसके बारे में जानकर सारे पश्चिमी देशों के होश उड़ गए। दोस्तों, इस वक्त खबर आ रही है कि इब्राहिम ट्रैओरे को सोने का एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है, यानी कि अरबों खरबों का खजाना मिल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सोने की खदान का वजन
तकरीबन 3.5 मिलियन ओस यानी कि लगभग 99 टन सोना बताया जा रहा है। अगर हम इस सोने की कीमत की बात करें तो यह सोना तकरीबन 6 अरब डॉलर यानी कि करीब 44,000 करोड़ का सोना बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह खबर मंगलवार को बुर्किना फासो की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी की गई थी। आपको मालूम है कि वैसे तो दुनिया भर से सोना निकलने की खबर आती ही रहती है, लेकिन यह इतना बड़ा खजाना मिलने की खबर आई है जो आज तक शायद पहले कभी नहीं आई होगी। यानी कि इतना ज्यादा सोना पहले कभी किसी को नहीं मिला होगा जितना सोना इस वक्त इब्राहिम तरोरे को मिला है। हम आपको बता दें कि इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि इब्राहिम तरोरे ने आज तक अल्लाह के सिवाय किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है और इन्होंने आज तक अल्लाह के सिवाय किसी और से कुछ नहीं मांगा है। इसने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक ने इब्राहिम तरोरे को यह भी मदद भेजी है। इसलिए इस खबर को जानकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बुर्किना फासो में सोने का यह बड़ा खजाना कहां पर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुर्किना फासो में यह सोना बनफोरा शहर के करीब मिला है। बनफोरा के करीब एक वादी में खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान उनको यहां सोने की खदान मिली है। इसे पाकर इब्राहिम तरोरे को बड़ा फायदा हुआ है। इतने बड़े खजाने को देखकर आज इब्राहिम तरोरे ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इतना बड़ा सोने का खजाना मिलने के बाद इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इन्होंने कहा कि इस खजाने में से आधा सोना वो गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम तरोरे के अल्फाज कुछ इस तरह से थे। मैं आज अपना यह सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूं क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर आज मैं इसे इन मजलूमों के काम ना लाया तो कल कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका शदीद विरोध भी किया। अमेरिका जैसे देशों ने इनको धमकियां भी दी, मगर इब्राहिम तरोरे कहां मानने वाला था। इनका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इस मौके पर इब्राहिम तरोरे ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब होकर एक बहुत जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इब्राहिम तरोरे ने कहा कि गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी यह जंग मेरी जंग है। अब तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इसके साथ ही इब्राहिम तरोरे ने ईरान पर किए गए हमले को लेकर इजराइल को भी खरी खोटी सुनाई और कहा कि हम हर तरीके से ईरान के साथ हैं। हमारी फौज ईरान के साथ है और अब वक्त आ गया है। हम सब मिलकर इजराइल को घुटनों पर लाएंगे। दोस्तों, इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गए, मगर साथ ही इब्राहिम तरोरे की इस तकरीर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुतहिद कर दिया, यानी कि एक कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यही सवाल उठ रहा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी कुर्बानियां दे सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर हम सब खामोश क्यों हैं? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की गायब से मदद फरमाए और इब्राहिम तरोरे को सेहत और कामरानी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।